नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। जैसा कि मैंने बताया, सहारा इंडिया स्कैम और इसकी जानकारी सर्वप्रथम हमने आपको फरवरी 2022 में दी थी। और कैसे आपके साथ ठगी किया गया है, कैसे आपको सेवी के नाम पे और सहारा इंडिया के नाम पे गुमराह किया जा रहा था और बीच में आपका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया। पूरे देश के लोगों को आज समझ में आ चुका है। लोग समझ चुके हैं कि सेवी और सहारा विवाद के बीच में हमें हमारा पैसा कहीं और कन्वर्ट कर दिया गया और इसका पूरा देश के अंदर असर देखने को मिल रहा है। लोग अब कम से कम अगले के झांसे में, चाहे वो एजेंट के माध्यम से हो या फिर सहारा के किसी प्रबंधक, किसी मैनेजर के, उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। लोगों को समझ में आ गया कि सहारा इंडिया से हमारा पैसा कन्वर्ट करके पहले तो क्यूसॉप में किया था और फिर बाद में जाकर के सोसाइटी में कर दिया। और अभी आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम नहीं किया है, जल्द से जल्द क्लेम करें। और उसके साथ ही आपको जहां जहां लगता है, अगर लिख सकते हैं तो आप शिकायत भेजिए। अपने थाने में शिकायत दें, डीएम को शिकायत दें, एसपी को शिकायत दें, जितना हो सके आप अपना शिकायत दें, क्योंकि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और आप चुप रहेंगे तो पैसा आपका गबन कर लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आपको जो शिकायत है, क्लेम है, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजना है, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। जी ज्योतिष भट्टाचार्य जी ने पूछा है, हु आर यू। खैर, इसके लिए आप पीछे हमारे वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। हमने जानकारी दी है सहारा इंडिया के बारे में और किस तरह से फर्जीवाड़ा है इसके बारे में बताया है। और यहाँ मैं उचित नहीं समझता हूँ आपको अपने बारे में बताने के लिए, और मैं जो जानकारी आपको देने के लिए लाइव आया हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि आखिर कहाँ सहारा इंडिया के लोगों को फांसी पर टांग देने की मांग की गई है। उसके लिए मैं आपको सीधे नवभारत टाइम्स का न्यूज़ दिखाऊंगा, जिसमें कि वीडियो है, और आपको मैं सुनाऊंगा भी कि जमाकर्ताओं ने क्या कहा। और ये है यूपी का न्यूज। भाई साहब, सहारा इंडिया परिवार जैसी दर्जनों ठग कंपनीज ने हरदोई जिले में लाखों लोगों के साथ ठगी की है जमा योजनाओं के नाम पर। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे। जो पीड़ित निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दर दर भटक रहे हैं। कभी डीएम साहब के यहाँ, कभी एसएसपी साहब के यहाँ, कभी सीएम साहब के यहाँ तक गए, लेकिन उसके पश्चात हरदोई जिले में एक भी एफआईआर ठगों के खिलाफ नहीं हुई है। और ना हरदोई जिले में एक बट्स एक्ट 2019 है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 नाम है उसका, और दूसरा एक्ट है उत्तर प्रदेश के जमाकर्ताओं का हित संरक्षण अधिनियम 2016। ये दोनों कानून डीएम साहब को पावर देते हैं कि डीएम अपने जिले के लोगों के भुगतान के आवेदन स्वीकार करेगा और वो उनका भुगतान सुनिश्चित करेगा 180 वर्किंग डेज के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि डीएम को ही खुद नहीं पता कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ इस एक्ट के तहत और मुझे करना क्या है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए आज हम यहाँ आए हैं कि एक तो इन ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, जो लोग भी अपनी शिकायत दें, परिवार पेश करें पुलिस में, उनके मुकदमे दर्ज हों प्रॉपर धाराओं के तहत, बट्स एक्ट के तहत ठगी और धोखाधड़ी की। और चूंकि गैंग बना करके ठगी हुई है तो गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाए, इन तमाम ठगों को गिरफ्तार किया जाए और जितने भी पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित, इन सबके आवेदन डीएम साहब एक्सेप्ट करें और उनके भुगतान की प्रक्रिया जल्दी से किस तरह की ठगी हुई है और किन लोगों पर ठगी का आरोप है। देखिए, जमा योजनाओं के नाम पर ठगी हुई है। बचत राशि को जमा कीजिए बैंकों की तरह, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह। और जो सहारा इंडिया परिवार है, इसका मालिक सुब्रत राय है। हजारों एफआईआर दर्ज हैं उसके खिलाफ, देश भर में जेल में भी रहा है। 2016 में पेरोल पे आया था। वो ओपी श्रीवास्तव है, सपना श्रीवास्तव है और उसके दर्जनों सहयोगी हैं, जिन्होंने गैंग बना करके जमा योजनाओं के नाम पर, कहीं हाउसिंग के नाम पर, कहीं सहकारिता के नाम पर, कहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर भिन्न भिन्न तरीकों से ठगी की है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश में अब सहारा के पैसे के लिए मांग उठना शुरू हुआ है। जोजित जी, माफ़ी चाहूँगा, मैंने हु पढ़ लिया था, आपने हाउ लिखा था, सॉरी। चलिए, बढ़िया हूँ आप लोगों की दुआ से। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि लोग कम से कम अभी भी नई नई कंपनियों के द्वारा हो सकता है आपको गुमराह करने की कोशिश करें। गुमराह नहीं होना है। जैसा कि अभी इसमें साथी बता रहे थे कि डीएम को जानकारी नहीं है। हर स्टेट में
अपना एक कानून होता है, जैसे बिहार के अंदर भी है। आप अपने स्टेट का भी पता करें, जो इस तरह की जो फर्जीवाड़ा चीट फंड वगैरह किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हर स्टेट का अलग अलग है। BPID एक्ट है बिहार के अंदर, उसके तहत DM को पावर है कि वो अगर इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा करता है आपके पैसे का, तो वो अगले का प्रॉपर्टी जब्त करके आपको दिला सकता है। जबकि बात सही है, DM उतना ही पढ़ते हैं जितना में उनको पैसा कमीशन कैसे मिले, इससे ज़्यादा वो पढ़ते नहीं है। और जब पेपर भी दीजिए तो पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता है। मैंने तो समस्तीपुर जहाँ से इस फर्जीवाड़े को उजागर करने की जानकारी पूरे देश तक गई है, उस समस्तीपुर DM को कई बार फ़ोन किया। मेरा नंबर उनके हो सकता है ट्रू कॉलर पे आता होगा नाम से, इसी वजह से शायद फ़ोन नहीं उठाते। और अलग अलग लोगों का मैंने ये भी पता किया, फ़ोन उठाते हैं और हमारा फ़ोन नहीं उठाते। दूसरे नंबर से मैंने कोशिश नहीं किया, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता दूसरे नंबर से फ़ोन करना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो जानकारी हमने दी है उसके हिसाब से उनको कार्रवाई करना चाहिए। और आप लोगों को भी अगर लिखना जानते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है कि हमारा पैसा, जो आपने अगर हमारा क्लेम पिटीशन पढ़ा होगा तो उसी में आपको कहानी लिखा हुआ है किस तरह से आपके साथ धोखा हुआ है। पहले आपका सहारा इंडिया में पैसा जमा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपको पैसा वापस मिलना था, जो कि पैसा वापस नहीं दिया गया और उसको कन्वर्ट करके सोसाइटी में डाल दिया गया। बस यही कंप्लेन है। और जब सोसाइटी से पैसा मांग रहे हैं तो आपका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है और उसको उठा करके किसी और सोसाइटी में डाल दिया जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि एक सोसाइटी कोलकाता में रजिस्टर्ड है, दूसरा MP में रजिस्टर्ड है, तीसरा लखनऊ में रजिस्टर्ड है, और इस तरह फर्जीवाड़ा आपके साथ हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों की जीत ये है कि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा और पैसा जमा करना बंद कर दिया। ये पहली जीत है। और दूसरी जीत हमें तब मिलेगी जब हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। और इसके लिए कभी सोना नहीं, हमें जगे रहना है और कंटिन्यू प्रयासरत रहना है। कोशिश करें अपने आसपास के लोगों का ग्रुप बनाएं। हो सकता है आप किसी गांव से हो, किसी शहर से हो, तो पता करें ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, फेसबुक ग्रुप बनाएं और उनको इकट्ठा करके अपने एरिया के थाने में जाए, वहाँ शिकायत दर्ज कराएं। क्योंकि इस तरह से जब दर्ज कराएंगे तो जिन्होंने पैसा लिया होगा उनके ऊपर दबाव बनेगा और कहीं ना कहीं आपका पैसा मिलने का चांस बनेगा। क्योंकि केवल एक CRC में कंप्लेन करने से नहीं होगा। अभी लाखों लोग जब कर चुके हैं तो सरकार उसको लेकर के सो करके बैठ गई है। उसके बाद डेट पे डेट लग रहा है, आपने देखा होगा बीच में कुछ जालसाजी, मतलब ऑफिस चेंज करने के बाद आपको एड्रेस नहीं बताना, फिर आपके क्लेम को, कुछ लोगों के क्लेम को, ज़्यादातर लोगों के नहीं, लेकिन 7 से लेकर के 10 दिन के बीच क्लेम आपका वापस भेज देना। ये सब क्या है? ये सरकार की लापरवाही है या फिर जानबूझ करके ऐसा किया गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद देखा होगा कैसे एड्रेस भी चेंज किया अपने वेबसाइट पे, नहीं तो पहले उन्होंने एड्रेस अपडेट नहीं किया था। तो आप अगर कॉन्शियस रहेंगे, जगे रहेंगे, तो हो सकता है कल को आपका पैसा मिले। और जो अनपढ़ लोग हैं उन सभी की हेल्प करेंगे तो एक समूह बन जाएगा, बहुत बड़ा समूह बन जाएगा धीरे धीरे, और हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। बिल्कुल, एक साथी ने लिखा है कि पैसा मिलेगा कि नहीं। देखिए, आपको मैं क्लियर कट पहले से बताता आ रहा हूँ, इस बात की जो जानकारी है पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे पास नहीं है। क्योंकि आपने जो पैसा सहारा इंडिया में जमा किया था, आपने एक पेपर साइन कर दिया है कि हम पैसा पा गए हैं, और उसके बाद इन्होंने किसी और में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक आप सहारा से पैसा मांग रहे थे, जबकि पैसा किसी और कंपनी में, यानी कि सोसाइटी में आपका चला गया। तो जहां पैसा चला गया है वहां मांगिएगा। मांगने के बाद फिर दबाव बनेगा। पहले जिस तरह से पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आदेश हुआ था। अभी जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में है, आपने क्लेम भेज दिया, हो सकता है 2 साल केस चले, 5 साल केस चले, उसके बाद फिर क्या होगा, आदेश दे दे कोर्ट कि भाई पैसा तुम दो, वो क्या करेगा, नहीं देगा और चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट में 1 साल केस चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, कोई नहीं कह सकता। उसके बाद फिर आदेश आएगा, उसके बाद आपको फिर से गुमराह कर दिया जाएगा, तो फिर ऐसे में पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि आंदोलन अगर होगा इस तरह से, तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, तो हो सकता है इलेक्शन से पहले पहले वो चाहे तो आपका पैसा दिला सकते हैं। क्योंकि जो सोसाइटी के अंदर पैसा था उसको भी उठा करके एमबी वैली में रख दिया। अब मतलब कि आपका पैसा चला गया एमबी वैली में, उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो सरकार को चाहिए उसको जब्त करके बेच करके लोगों का पैसा दिलाए। और सरकार चाहेगी तो 1 दिन में दिला सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन इसके लिए आपको सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। बिना सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए ये पैसा देना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों याद रहे, सभी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जोड़ना है, धीरे धीरे जोड़ना शुरू कीजिए। आने वाले समय में हो सकता है अगर इस तरह से जोड़े हुए रखेंगे तो कुछ बड़ा किया जाएगा, जिससे कि सरकार की नींद खुले और कम से कम सरकार का इस पे ध्यान जाए और आपका पैसा वापस मिलने के लिए जिस तरह से लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया था अपने MP MLA को घेरना, ये सब कुछ आने वाले समय में करना पड़ेगा और तभी जा करके कुछ हो पाएगा। तो इसमें अगर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को लाइक कर लेंगे और इसी नाम से हमारा YouTube चैनल है workervoice.in, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि हमारे देश के सभी जमाकर्ता और जितने भी कर्मचारी मजदूर वर्ग हैं सभी के पास जा सके। धन्यवाद।